तो कई बच्चों ने पूरे जी अपना पूरा दम लगा के तैयारी करी है अच्छी परसेंटेज पाने के लिए। तुम में से किसी बच्चों की अच्छी परसेंटेज बनेगी, किसी की कम बनेगी। फेल तो चलो कोई होगा नहीं और हम बोलेंगे भी नहीं, है ना। वो कहते हैं कि माँ सरस्वती जुबान पे आ जाए, तो ऐसा हम बोलेंगे भी नहीं। और बाकी सर ने आपको बताया कि भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आ रहे हैं आप लोगों के लिए। वो आपके लिए मान लीजिए एक कहते हैं ना कि ऑप्शन आपको दे दिया पास होने का जरिया, लेकिन ठीक है आप टिपोगे। पहली बात तो आप इतना तो पढ़ ही रहे हो, जो आप 16% आ रहे हैं तो 7-8% तो आप खुद करोगे। और बाकी एक और मैं आपको बताऊंगा कि टीपना, लेकिन टीपने में भी अक्ल की जरूरत होती है। अगर आप अपने पास बैठे हुए बच्चे से टीप रहे हो और उस बच्चे ने गलत आंसर टिक कर रखा हो और आप उसी का आंसर कि हाँ, तो पहले ये सोच लेना कि भाई आप जिसका आंसर देख रहे हो क्या उसने इस लेवल तक की पढ़ाई कर रखी, क्योंकि आपको इतना तो पता होगा ही। आपके क्लासमेट ही आएंगे आपके आसपास में, और कोई दूसरे स्कूल का आएगा तो दूसरे स्कूल का भी पता कर लेना कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको फिर भी कुछ नहीं आता है तो देखिए आपने इतनी पढ़ाई करी है तो तुक्का लगाने की भी एक स्कीम होती है। जो आपको पहले आते हैं आप वो ऑप्शन तो करोगे, 7-8 क्वेश्चन तो आप आराम से इजीली कर पाओगे, क्योंकि इतना इसी लेवल का पेपर बनाया जाता है। तो 7-8 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। और बाकी 3-4 क्वेश्चन जो है, अब आप 8 क्वेश्चन और बचते हैं तो आप तुक्का भी लगाओगे तो 3 या 4 क्वेश्चन तो आप कैसे भी सही होंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कॉम्पिटिशन वाला एग्जाम नहीं है आपका, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पहली बात तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे करके आने, यानी ऑप्शन आपको भर के आने। और अगर आप उसमें से भी 4 ऑप्शन में से अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो आप 2 ऑप्शन तो डिलीट भी कर सकते हो कि भाई इसका आंसर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने पढ़ाई करी है। और जब आप ऑप्शन पढ़ते हो तो आपको लग जाता है कि इसका आंसर ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो आप उसको कट कर दोगे तो आपके पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं। अगर आपने और एफर्ट लगाया और आपको लगा कि ये भी नहीं हो सकता तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। फिर आप अगर 2 ऑप्शन में से एक आंसर टिक करोगे तो आपकी प्रायोरिटी 50% हो जाएगी, यानी आपके आंसर सही होने की। तो तुक्का भी लगाओ तो सोच समझ के लगाना। इतना आपने पढ़ लिया है कि ऐसा नहीं है आपने कुछ नहीं पढ़ा जो आपको ऑप्शन देख के पता नहीं चल रहा, तो इतना अनुमान तो हो ही जाता है। तो मेन मकसद हमारा यही है कि फेयरवेल पार्टी हम कर लिए कि आप उत्साह के साथ जाएं और तैयारी करें और आप अच्छे नंबर प्राप्त करें अपने एग्जाम के अंदर, क्योंकि हर चीज का एक उत्साह जरूरी होता है। आप अपने अंदर एक जुनून रखो, तैयारी करने का जुनून रखो। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर कोई बच्चा अभी तक ढंग से पढ़ाई नहीं करा है, अभी भी जुनून अगर उसके अंदर है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, पहले का तो 100% 70% कर दिया और आपके लिए बहुत आसान काम कर दिया। सभी स्टाफ ने आपको अलग अलग तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे मैंने आप लोगों को पूरे जो तरीके हैं, पूरे किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, सब चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप उन पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो तो फिर आपका जो रिजल्ट आपके हाथों में, आप बिगाड़ भी सकते हो, बना भी सकते हो। तो आप क्या करना चाहते हो। और सभी देखो, मस्ती हर चीज की लिमिट होती है, सीमा होती है। अगर आप सीमा से अगर पार जा रहे हो तो उसकी अति अगर आप कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अगर आप जीवन में आए हो तो उत्साह, उमंग, एंजॉय सब जरूरी है, लेकिन उसके साथ पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि यही आपका भविष्य बनाएगी। अब आप लोग क्या है कि पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं देते, आप देते हो एंजॉयमेंट को ज्यादा, क्योंकि आपकी जो अभी जो उम्र है ये केवल जो है आप लोगों के लिए एक, भाई जहां आनंद मिल रहा है वहां जाना जरूरी है। और जहां आपको कुछ ज्ञान की बातें बताई जा रही है आप वहां पर रुकना ही पसंद नहीं करते। ये सबसे बड़ी कमी है तुम्हारी। कई बच्चे हैं जिनका यहाँ हमने टेस्ट भी लिया है कंटिन्यू, उनका बहुत अच्छा स्कोर रहा है, हर बार फुल में से फुल मार्क्स आए हैं। और कई बच्चे ऐसे रहे जिनका रिजल्ट, जिनका जो स्कोर है बिल्कुल न के बराबर ही रहा है, इन्होंने तैयारी नहीं करी। भाई सभी को भगवान ने दिमाग बराबर दिया है, लेकिन आप अगर मेहनत ही नहीं कर रहे, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आपके नंबर कैसे आएंगे। भाई आप खाना खाते हो तो घास तो आपको तोड़ना पड़ेगा। नंबर आपको लाने हैं तो आपको जो बता दिया
तो आपको मटेरियल तैयार करके दे दिया कि भाई इसको पढ़ो, अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो आपके नंबर नहीं आने वाले, चमत्कार नहीं होने वाला। अगर कोई सोच रहा है शनिवार मंगलवार को बालाजी के जाके रोज डोग लगा के आ रहा हूँ या फिर श्याम बाबा के जाके आ रहा हूँ पास हो जाऊंगा, तो भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करता है। अगर आप तुम पढ़ाई कर रहे हो, हाँ तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है। अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे और आप भगवानों के जाके डोग लगा रहे हो तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला। हमने आज आपको पढ़ाया, हमें भी किसी टीचर ने पढ़ाया था तो उन्होंने भी हमसे उम्मीद करी थी कि भाई जब भी ये बच्चा मेरे से मिले तो कुछ बनकर